हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज का सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि देखो अभी आपका प्रेडिक्ट किया गया था कि जैसे 15 तारीख को आपका एग्जाम ओवर हुआ तो आपका 10 दिन के अंदर अंदर आपके आंसर की आ जानी चाहिए थी। तो 24 तारीख को मतलब 23 तारीख को आपके ऑलरेडी आंसर की आ चुकी है। अब रिजल्ट का क्या था, रिजल्ट का हमारा प्रेडिक्ट कर रहे थे कि हम या तो मार्च के एंड में रिलीज हो जाएगा या फिर फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हो जाएगा। तो देखो आपकी आंसर की ऑलरेडी आ चुकी है, जैसे कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ कि देखो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपके लिए यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस भी आपके लिए ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ, आपको एक वीडियो के लिए बना चुका हूँ, आप चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा। बाकी आपके लिए आंसर की का यहाँ पे लिंक भी एक्टिवेट कर दिया गया है। यहाँ से क्या है, आप अपनी आंसर की देख सकते हैं, रिस्पॉन्स शीट देख सकते हैं और चैलेंज कर सकते हैं। साथ ही में मैं आपके लिए देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके लिए कट ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास यही होने वाला है कि कट ऑफ क्या होने वाली है। तो देखो कट ऑफ क्या होने वाली, कट ऑफ के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि हमें जो हमारा प्रीवियस ईयर ट्रेंड क्या चल रहा है। तो देखो ये आपके लिए क्या है, 2022 की जो कट ऑफ है वो पीडीएफ यहाँ पे आपके लिए है। साथ में 2021 की भी लाया हूँ और साथ में 2020 की भी लाया हूँ। मतलब कि 3 साल की जो प्रीवियस 3 एग्जाम हुए हैं, तीनों के लिए मैं आपके लिए पास क्या लाया हूँ, तीनों के आंसर की लाया हूँ ताकि आप चेक कर सकते हैं मतलब कि कितनी कट ऑफ लगभग हमारे 3 सालों में रही है। बट देखो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, वो यहाँ पे आपके लिए रहने वाला है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, जो कि मेजर बच्चे भूल जाते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसको मैं पहले एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद हम उस पर चलेंगे। तो आप अगर वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तो आपको कट ऑफ भी पता चलेगी, आपके सब्जेक्ट वाइज जो भी आपका सब्जेक्ट है सबके कट ऑफ हम देखेंगे। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो बच्चे भूल जाते हैं, वो होता है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखो कई बार क्या होता है, मार्क्स मान लेते हैं आपके क्या है 200 आ गए, ठीक है ना, 200 मार्क्स आ गए, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपके पेपर 1 में सिर्फ 30 मार्क्स हैं और पेपर 2 में 170 मार्क्स है, तो क्या आप क्वालिफाइड हैं? ये आपके लिए क्वेश्चन हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप हो जाएंगे इनवैलिड। क्यों? क्योंकि आपने क्राइटेरिया पूरा नहीं किया है। कौन सा? 40% वाला। यूजीसी नेट, एनटीए यूजीसी नेट ने साफ साफ क्वालिफाइंग मार्क्स का आपका क्राइटेरिया दे रखा है कि मिनिमम 40% मार्क्स आपको लाने ही लाने। मिनिमम 40% का मतलब क्या है, देखो 100 का पेपर 1 होता है, तो यहाँ पे क्या है, आपका 40 मार्क्स आपको पेपर 1 में लाने हैं और यहाँ पे 80 मार्क्स आपको पेपर 2 में लाने हैं। अगर इसकी बात करो तो यहाँ पे आप मान के चलिए इसको 36 मार्क्स और इसको मान के चलिए आप 70 मार्क्स। अगर जनरल कैटेगरी के अलावा कोई कैटेगरी आपकी है तो आपको पेपर 1 में 36 मार्क्स और पेपर 2 में आपको 70 मार्क्स मिनिमम लाने होंगे। तो इससे क्या होता है, इससे क्या फर्क पड़ता है, क्या 40 लाने पे हमारा नेट क्वालिफाइड हो जाएगा, क्या 40 लाने पे हम मतलब रेस में बने रहेंगे, ये हमारा डाउट होता है। तो देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि 40 लाने पे आप रेस में बने रहेंगे, 40 लाने पे आपका नेट क्वालिफाइड हो जाएगा, इसकी गारंटी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है कि 40 मार्क्स अगर आप लाए हैं या फिर 40% आप मार्क्स लेके आए हैं तो आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे आपको क्वालिफाइंग जो कट ऑफ आएगी उसको क्लियर करना होगा। तो देखो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं आप कि यहाँ पे आपके पास एक रेस है, यहाँ पे आपके 100 बच्चे हैं, ये आपके 100 बच्चे हैं जो आपके चल रहे हैं आपके रेस में, ठीक है, जिन्होंने एग्जाम दिया है। बट क्या है, कुछ यहाँ पे 40% का जो क्राइटेरिया है, कुछ बच्चे यहाँ पे इसको फेल करेंगे और कुछ पास करेंगे। तो जो बच्चे पास करेंगे ना, वो ही नेट और जेआरएफ, नेट या जेआरएफ जो भी है क्वालिफाई सिर्फ यही करेंगे, इनकी कोई चांसेस ही नहीं है कि ये क्वालिफाई कर सके। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखेंगे कि आपको पहले सबसे पहले चेक करना है क्या आपके 40% मार्क्स पेपर 1 और पेपर 2 इंडिविजुअली आए हैं, दोनों में अलग अलग, ठीक है ना। इसमें मिनिमम 40 मार्क्स आपको चाहिए, तभी आपकी पेपर 2 की कॉपी चेक होगी। जैसा मैंने कहा, अगर आपके यहाँ पे 30 मार्क्स आते हैं और यहाँ पे आपके 170 भी आ रहे हैं ना, तो ये चेक ही नहीं होगी कॉपी, ठीक है ना, ये कॉपी आपकी चेक नहीं होगी। आपके यहाँ पे 40% मार्क्स आपके होने ही चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया था जो मैं आपको बताना चाहता था, ताकि आपको आइडिया लग पाए कि क्यों कई बच्चों के मार्क्स ज्यादा आने पे भी क्वालिफाई नहीं होता है। बाकी जो दूसरा मैंने बताया कि यहाँ से बात, इसके बाद क्या होगा, कट ऑफ आपकी डिपेंड करेगी कि कितनी आपकी कट ऑफ जाने वाली है, तभी आप क्वालिफाई होंगे। तो देखो अगर पैटर्न देखें, ये आपके पास क्या है, ये आपकी कट ऑफ है 2022 जो अभी आपका एग्जाम रिजल्ट आया है नवंबर में, उसकी कट ऑफ लिस्ट है सब्जेक्ट वाइज। देखो पूरे सब्जेक्ट की यहाँ पे लिस्ट है। जैसे कि अगर सबसे पहले इकोनॉमिक्स का देख लें, तो इकोनॉमिक्स में क्या है, आप देख सकते हैं कि इकोनॉमिक्स में क्या है, यहाँ पे देखो जनरल कैटेगरी के लिए 192 मार्क्स पे आपका नेट क्वालिफाइड हुआ है, ठीक है ना, 192 पे यहाँ पे नेट क्वालिफाइड हुआ है, आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब नेट, ठीक है ना। और ये आपका जेआरएफ, तो देख सकते हैं आप कितना गैप है, यहाँ पे 200 मार्क्स 212 मार्क्स आपके चाहिए थे जेआरएफ के लिए जनरल कैटेगरी। ईडब्ल्यूएस के लिए क्या हुआ, 172 मार्क्स आपके नेट के लिए और 198 मार्क्स आपके जेआरएफ के लिए। अब कि कितना इसमें चेंजेस आने वाला है, तो देखो चेंजेस कितना आएगा, सबसे पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा किसमें। सबसे पहले हमें देखने 3 कैटेगरी मतलब 3 ईयर की इसलिए देख रहे हैं क्योंकि हम एक एवरेज लेके चलते हैं, हम सिर्फ इसके अकॉर्डिंग नहीं लगा सकते अपना अंदाजा। जैसा कि अगर हम 21 में देखें तो देखो 21 में कितना था, 21 में 194 और 216 आपका नेट और जेआरएफ के लिए था। यहाँ पे देखो आपका क्या था, पिछली बार डिक्रीज हुआ था, ठीक है ना। और इस बार भी हम मान के चल रहे हैं कि आपका क्या है, +5 या -5 आपका हमेशा चलता है, ठीक है ना। इस बार मतलब कि अभी देखते हैं कि क्या हमारा ट्रेंड रहने वाला है। बट क्या होता है कि या तो आपकी जो कट ऑफ आती है
+5 या तो मतलब 10 मार्क्स मान लीजिए कि 10 मार्क्स प्लस हो जाते हैं, 10 मार्क्स माइनस हो जाते हैं। 10 मार्क्स भी नहीं लेते हैं तो आप 5 या 4 मार्क्स ले सकते हैं कि जैसे अगर 192 था तो आपने देखा कि पिछली बार कितना था 196 था। इसी तरीके से हमारे 4 या 5 माइनस प्लस हो जाते हैं। तो इस बार जो मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ, जिस तरीके से बच्चों ने रिस्पांस दिया है, जितना भी रिस्पांस मिला है, सभी का रिस्पांस नहीं मिला है, क्लियरली कह रहा हूं मैं। अपने अकॉर्डिंग आप मैं सिर्फ बता पा रहा हूं कि आप इतना मान के चलिए या तो आपकी कट ऑफ इतनी ही रहने वाली है जो आपकी अभी पिछले एग्जाम में रही थी, या फिर आप मान के चलिए कि -5, मतलब कि जितना भी कट ऑफ है -5 या -4 मान के चलिए, तो आप मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स की है वो कितनी रहने वाली है, 190 रहने वाली है नेट के लिए, और 200 रहने वाली है किसके लिए, 200 रहने वाली है आपकी, सॉरी 210 रहने वाली है जेआरएफ के लिए। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप एक आइडिया लगा सकते हैं अपने सब्जेक्ट का। तो यहाँ पे अगर आप मुझे अपना सब्जेक्ट बता पाएं या अपने सब्जेक्ट का कोड बता पाएं, जैसे कि यहाँ पे सब्जेक्ट कोड यहाँ पे होते हैं साइड में, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हर किसी का सब्जेक्ट कोड होता है। जैसे एजुकेशन का 9 है, तो एजुकेशन का अगर हम देखें तो देखो एजुकेशन का पिछली बार कितना है, 190 नेट के लिए रहा है, 190 नेट के लिए रहा है, और 210 मार्क्स रहा था जेआरएफ के लिए। तो इस बार कितना रहने वाला है, इस बार हम मान के चल रहे हैं कि 205 से लेके 210 आपका कितना रहने वाला है, जेआरएफ के लिए रहने वाला है, और 185 से लेके 190 आपके लिए रहने वाला है किसका, नेट का। तो आपका अगर स्कोर, जो कि आप आंसर की चेक कर चुके हैं, अगर इसके बीच में कहीं स्कोर आपका आ रहा है तो मतलब आप एक सेफ स्कोर में हैं। मतलब कि आप क्या कर सकते हैं, आप अपना सेफ स्कोर मतलब मान सकते हैं कि आपका क्या है, जैसा कि अगर मैं कह रहा हूं कि अगर आप नेट के पास है तो आप क्या मान सकते हैं, आपका नेट क्वालिफाइड है। अगर आप जेआरएफ के पास है तो आप क्या मान सकते हैं कि आपका लगभग लगभग जेआरएफ हो जाएगा। इसके आसपास ही रहने वाली, इससे ज्यादा नहीं आने वाला है। तो देखो अगर मैं आपको, जैसे ही आप देख पा रहे हैं कि ये कितना है, मैं जैसे बता रहा हूँ 2022 में जो एग्जाम हुआ है उसका है। अगर यहीं पे मैं बात करूं 2020 की, 2021 की, तो 2021 की देखो यहाँ पे पीडीएफ है जिसमें आपकी पूरी कट ऑफ है, हर सब्जेक्ट की यहाँ पे कट ऑफ मिल जाएगी, आप अपना चेक कर सकते हैं। ठीक है ना? जो भी आपका सब्जेक्ट है, अगर आप सब्जेक्ट कोड मुझे कमेंट बॉक्स में बता पाएंगे, अपना स्कोर बताएंगे, तो मैं आपको डायरेक्टली बता सकता हूँ कि आपका क्या कट ऑफ क्लियर होगा या नहीं होगा। अदरवाइज आप मुझे कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे आप कमेंट कर, मतलब मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अपने अकॉर्डिंग मेरा क्या आपको क्वालिफाई हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ठीक है, बाकी आप कमेंट करिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि बाकी बच्चे भी जान पाए क्या, क्योंकि कई बार सिमिलर डाउट होते हैं, सिमिलर मार्क्स होते हैं, तो सबके बच्चों का डाउट जो है वो क्लियर हो जाता है। बाकी कम मार्क्स ज्यादा मार्क्स की चिंता ना करें, कि जितने भी आ रहे हैं वो आपकी मेहनत है। ठीक है ना? बाकी जून वाले के लिए हमें प्रिपेयर करना है। जैसे कि अगर देख सकते हैं यहाँ पे 2020 की कट ऑफ भी यहाँ पे है, और 2020 की कट ऑफ का ध्यान रखिएगा कि ये सारे मार्क्स परसेंटेज में है। परसेंटेज को किस तरीके से कैलकुलेट करना है, तो जो भी आपका परसेंटेज है ना, परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर देना 3 से। ठीक है ना? जैसा अगर आपका 60% है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब कितना हो गया, 180 मार्क्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका मार्क्स किस तरीके से निकलेंगे, इंटू 3 करके। ठीक है? तो देखो अगर जनरलाइज में करने की कोशिश करूं, देखो यहाँ पे सब्जेक्ट्स हमारे बहुत सारे, ठीक है ना, ये 42 पेजेस की पीडीएफ है, लगभग लगभग सभी देखो 39 पेजेस, यहाँ पे कितने 41 पेजेस। तो मतलब क्या है, हर सब्जेक्ट का मैं यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा, तो एक मैं जनरलाइज करने की कोशिश करूंगा। जैसे मैं कंप्यूटर साइंस को आपको जनरलाइज करके दिखाता हूँ कि एक को किस तरीके से आइडियल मान के आपको बाकी अपने सब्जेक्ट्स की कट ऑफ यहाँ पे निकालनी। तो देखो जैसे कट ऑफ की मैंने यहाँ पे लिख रखी है कंप्यूटर साइंस की। ठीक है ना? कंप्यूटर साइंस की कट ऑफ आपको दिख रही है। यहाँ पे आपको क्या है, देखो मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से लिखने कहा है कि 2020 में जो नेट के मार्क्स चाहिए थे जनरल कैटेगरी के लिए, वो आपको चाहिए थे 164 मार्क्स। ठीक है ना? ईबीएस ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए कितने चाहिए, 148 चाहिए। ओबीसी के लिए कितना चाहिए होता है, 146, और एससी के लिए 140, और एसटी के लिए 136। हमेशा याद रखिएगा कि जो भी आपकी कैटेगरी है ना, इसी सीक्वेंस में चलती है। मतलब कि सबसे हाईएस्ट कट ऑफ जो जाती है वो जाती है जनरल की, या फिर इसको कह सकते हैं अनरिजर्व। अनरिजर्व की कैटेगरी की मतलब जो कट ऑफ है वो सबसे ज्यादा जाएगी हमेशा। ठीक है? फिर उसके बाद क्या होगा, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ उससे थोड़ी कम होगी, ओबीसी की उससे थोड़ी सी कम होगी, एससी की उससे कम होगी, और एसटी की सबसे कम जो कट ऑफ जाएगी वो एसटी की जाएगी। इसके बाद पीडब्ल्यूडी कई सारी कैटेगरी बचती है, बट वो कई में होती है, कई सब्जेक्ट में नहीं होती है। मेजरली आपका यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है? तो देखो जैसा हमने कहा है कि आपका कितना है, +5 या -5 चलता है, और इस बार क्या है आपका -5 ज्यादा चलने वाला है, क्योंकि आपका पेपर थोड़ा सा इसी तरीके से डिजाइन था अब्रप्टली, मतलब कि उसमें सीक्वेंस भी सही नहीं था, अजीब अजीब सी क्वेश्चंस थे। तो इस बार मान के चल रहे हैं कि -5 आप लेके चल सकते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर 2021 का ट्रेंड देखो तो 2021 में क्या हुआ, नेट की कैटेगरी में देखो जनरल की क्या है, रिड्यूस हो गई, कितनी 2 मार्क्स से रिड्यूस हो गई आपकी, 162 हो गई। और अगर जेआरएफ की बात करें तो देखो जेआरएफ भी यहाँ पे कितना है, 190 था, और यहाँ पे कितना रह गया, 186, मतलब कि रिड्यूस हो गया। फिर अगर हम बात करें देखो ईडब्ल्यूएस के लिए, ईडब्ल्यूएस के 176 जेआरएफ था, यहाँ पे जेआरएफ 176 सेम रहा, और नेट का भी कितना रहा, सेम कैटेगरी में रहा। ठीक है? अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी की देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना है, थोड़ा सा रिड्यूस हुआ, और यहाँ पे मार्क्स रिड्यूस हुए। आप यहाँ पे पैटर्न चेक कर सकते हैं। ठीक है ना? कि देखो यहाँ पे रिड्यूस हो रहे हैं मार्क्स। अगर हम बात करें लेटेस्ट जो हमारा 2022 था, 2022 में देखो क्या है, यहाँ पे आपका नेट का मार्क्स सेम रहे, नेट आपका 162 मार्क्स पे रहा,
बट जेआरएफ के लिए आपका कितना हुआ, रिड्यूस हो गया, -6 मार्क्स आपके रिड्यूस हो गए, ठीक है ना। यहीं पे अगर बात करें, देखो अगर ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें तो देखो यहाँ पे कितना हुआ, -10, जेआरएफ के लिए -10 हो गया, और यहाँ पे नेट के लिए सिर्फ -2 हुआ। तो इस तरीके से आप पैटर्न देख सकते हैं, -2 हुआ, यहाँ पे -6 हो गया, यहाँ पे कितना हुआ, यहाँ पे -6 हो गया, यहाँ पे सेम रहा नेट के लिए। तो इस तरीके से आप सारी कट ऑफ देख सकते हैं। अब बात आती है कि 2023 में जो फरवरी वाला एग्जाम हुआ है, इसमें क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो देखो कंप्यूटर साइंस के लिए अगर मैं प्रेडिक्ट करना चाहूं तो यहाँ पे आप मान सकते हैं, अगर नेट की कैटेगरी की बात करूं तो देखो 160 से लेके 166 मान सकते हैं कि आपके नेट की कट ऑफ जाएगी। वहीं पे अगर जेआरएफ की बात करूं तो देखो जेआरएफ की जाने वाली है कि 180 से लेके 186, इतनी आपकी जेआरएफ की कट ऑफ जाएगी जनरल कैटेगरी की, जो कि हाईएस्ट कट ऑफ है, ठीक है। अगर वहीं पे अगर बात करें तो आपकी 164 से लेके 170 तक आपकी ईडब्ल्यूएस की रहने वाली है, ठीक है। अगर ज्यादा इसको करना चाहे तो ये आपकी 174 कर लीजिए, ठीक है ना, 10 का मार्जिन ले लेते हैं, इतनी आपकी कट ऑफ जा सकती है, ठीक है, मैक्सिमम। अगर हम बात करें नेट कैटेगरी की तो देखो नेट कैटेगरी आपकी लगभग 148 टू 152 इसी तरीके से आपकी रेंज रहने वाली है। वहीं पे अगर हम बात करें ओबीसी की तो देखो ओबीसी के लिए जो नेट है आपका, वो आप मान के चलिए कि 144 से लेके आपका 150 तक आपका नेट जो है वो क्वालिफाइड हो जाएगा। अगर इतने आपके मार्क्स आ रहे हैं ना इस एग्जाम में, तो आप मान के चलिए कि आपका नेट क्वालिफाइड हो जाएगा। वहीं पे अगर जेआरएफ की देखें तो यहाँ पे आपका 162 से लेके आप मान के चलिए 170 मार्क्स तक, ठीक है ना, 170 मार्क्स तक आपका क्या है, 170 मार्क्स तक आपका जेआरएफ क्वालिफाइड हो जाएगा। उसी तरीके से अगर एससी की देखें तो एससी का देखो हमेशा 130 की रेंज में रहता है, 130 इसको मान के चल सकते हैं, 136 से लेकर 140 तक आपका नेट क्वालिफाइड हो जाएगा। वहीं पे अगर हम जेआरएफ की बात करें तो 150 से लेके 160 तक आपका क्या होगा, जेआरएफ के लिए एससी की कट ऑफ जाने वाली। एसटी की अगर बात करें तो देखो 132 से लेके हम बात कर सकते हैं 140 तक। वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पे 148 से लेके 150 या 158 मान के चलिए आपकी जो जेआरएफ की आपकी कट ऑफ जाएगी। तो देखो ये मैं प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ कि कंप्यूटर साइंस का जितना मुझे रिस्पॉन्स मिला, और जिस तरीके से मैं देखो यहाँ पे 3 साल को एनालाइज किया, 2020 को मैंने एनालाइज किया है, ठीक है ना, 2020 को एनालाइज किया, 2021 को एनालाइज किया और 2022 को एनालाइज किया। फिर मैं आपको प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ कि 2023 में जो फरवरी की कट ऑफ जाने वाली है वो कितनी जाने वाली है। तो इस मार्क्स में अगर आपके आंसर के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स आ रहे हैं, अभी आपका हो सकता है मार्क्स बढ़े, आप चैलेंज करेंगे तो उसके बाद बढ़ भी सकते हैं, घट भी सकते हैं, आप चेक कर लीजिएगा जो भी आपका स्कोर है। अगर आप स्कोर बता पाए, अगर आप स्कोर बता पाएंगे तो मैं आपको और फर्मली बता पाऊंगा कि आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, ठीक है ना। अगर आप सब्जेक्ट बता पाते हैं तो आपका हर सब्जेक्ट की आपका कट ऑफ बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इस तरीके से अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं ना कंप्यूटर साइंस में, तो आप मान के चलिए कि आपका सेफ स्कोर है, आपका नेट और जेआरएफ इस रेंज के अंदर ही आने वाला है। तो इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही था। बाकी ध्यान रखना है मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स। बाकी ये तीनों जो पीडीएफ है, मैं तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में पिन करवा दूंगा। बाकी आपको क्या करना है, आपको चेक करनी है आपका स्कोर, और स्कोर के बाद आप बता पाएंगे हमें कि क्या आपका स्कोर रहा है, ठीक है ना। उसके अकॉर्डिंग मैं क्या कर पाऊंगा, आपको और ज्यादा गाइड कर पाऊंगा अगर आपको कुछ गाइडेंस की नीड है मेरे से, ठीक है। बाकी आप जून की तैयारी करते रहिए, और जो पहली बार आए हैं वो अगर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें तो ज्यादा अच्छा होगा, ताकि बाकी बच्चों तक भी ये सब इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए। क्योंकि कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन बहुत होता है, बच्चों के मार्क्स ज्यादा आ जाते हैं। कई बार क्या होता है 160 वाला क्वालिफाई कर रहा है, 190 वाला क्वालिफाइड नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, वो आपका कहां जाता है, वो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन वाली लिस्ट में फंस जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि मुझे 40 मार्क्स लाने थे, वो 30 ले आता है। पेपर 2 में इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि 150 160 मार्क्स ले आए, बट क्या होता है वहां पे पेपर 1 में मार्क आ जाता है। तो क्या होता है, ये भी पता होना आपको जरूरी है कि 40% मिनिमम आपको लाना है, ताकि आपकी दोनों को भी चेक हो सके और आप रेस में बने रहे। और साथ में क्या है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि 40% मार्क्स लाने पे ही आपका नेट हो जाए, ये भी जरूरी नहीं है। आपको एक कट ऑफ भी क्लियर करनी होगी, ठीक है। तो आप बने रहिए बाकी हमारे साथ, और अपनी तैयारी करते रहिए जून वाले एग्जाम के लिए। बाकी अगर कुछ भी सजेशन है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी सबको गुड विशेस आपके रिजल्ट के लिए। थैंक यू।